बाबू खोल के देना। पानी मांग तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज तक मुझे लगता था मेरे पूरे गांव का, पूरे ब्लॉक का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे स्टेट का, मतलब पूरी दुनिया का सबसे वल्गर इंसान मैं ही हूँ। आज भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तू था, तू है और तू ही रहेगा। सही बात है। टॉपिक पे फोकस कर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे आज तक लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा, सबसे भद्दा किस्म का वल्गर इंसान हूँ, लेकिन जब से मैंने इस कपल को देखा आई रियलाइज कि मैं इनकी वल्गरिटी के सामने एक छोटा सा कानी भी नहीं हूँ। मगर क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लोग बकचोदी के नाम पे जो गंद फैला रहे हैं ना, जो वल्गरिटी फैला रहे हैं ना, वो देख के वल्गरिटी भी इनके सामने खुद शर्मा जाए। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। आपने इतने बड़े नाखून किसके लिए करे हैं? तेरी जो कीड़ा है ना, उसको निकालने के लिए कीड़ा। फोन बंद कर, निकल यहाँ से बहन। दीदी किसके लिए क्या है वो पूछा है, क्यों क्या है वो नहीं। ठीक है। जब तुम पीले पीले आम का अचार खाने के जगह गांठ से निकलने वाली पीली चीज का अचार खाते हो तो विचार दिमाग से नहीं, नितम के आधार पे निकलता है। बात तो सही है। बाबू मेरे को अपने बाल स्ट्रेट करवाने है, देखो सलवाने ले चलो। जो 150 रुपए के बाल तुमने कटवाए इनको स्ट्रेट कराओगे बाबू? हाँ बाबू, बात है तुम्हारी है? तुम्हारे बेच दूंगी ना बाबू। 6 करोड़ के पूरे दीदी टट्टे हो, तुम्हारे बाप के अंगूर नहीं जो पेड़ से तोड़ोगे और बाजार में जाके बेच दोगे। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। दीदी ये जो तुम 6 करोड़ में बेचने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है 6 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? पता होगा भी कैसे, उसके लिए अकल की जरूरत होती है। बट सॉरी टू से दीदी के पास अकल और शकल दोनों ही मिसिंग है। गर्दा उड़ा दिया। वैसे अगर दीदी तुम्हें पता चले कि टट्टे निकालते कैसे हैं और बेचते कैसे हैं, मुझे भी बताना, क्योंकि के पास ना गर्लफ्रेंड है ना गर्लफ्रेंड है, इसके टट्टे यूजेस पड़े हुए हैं। तो मैं उसको बेच के अपना एक घर बनाऊंगा और अपने हाफ टूर ब्लॉग में पूरब की तरह कहूंगा, दोस्तों ये है 6 करोड़ का घर। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। और मेरी बाबू बैग की जिप खोल रही है। कहो तो तुम्हारी भी खोल दूं। छपरी। दीदी जीप बाद में खोलियो, पहले तेरे दिमाग का जो गटर का शटर खुला है उसको बंद कर ले और गंगा में जाके थोड़ा स्नान कर ले। उससे तुझे अच्छी शकल तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एटलीस्ट अकल और निष्कल में शुद्धता तो मिल ही जाएगी। भाई दीदी के अंदर जो गंदगी और जितनी गंदगी भरी पड़ी है ना, उसे साफ करने के लिए गंगा जल, एसिड, फिनाइल और जितने सारे भी केमिकल है सबको भी क्यों ना मिलाते, फिर भी दीदी के अंदर की वल्गरिटी का लेवल इस जन्म में तो कम होने से रहा। सही बात बोले भाई। मैं तो भूल ही गया था कि तू सुअर को जितना भी दूध और दही से नहला तो वो रहेगा तो सुअर ही और लौटेगा तो कीचड़ में ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तू इनकी आयरनी तो देख, इनने अपने यूजर आईडी का नाम लिखा है मिरेकल कपल। कुछ भी जैसी तुम दोनों की हरकतें हैं ना, तुम्हारे यूजर आईडी का नाम मिरेकल कपल नहीं, बाथरूम का चप्पल होना चाहिए। मेरी बाबू कपड़े धो रही है। हाँ बाबू आजा, तेरी गांड धो दूं। पिछवाड़े की टट्टी तो पानी डालने से धुल जाएगी दीदी, लेकिन तेरे दिमाग के अंदर जो टट्टी है वो तेजाब डालने पे भी नहीं धुल पाएगा। बात तो सही कह रही है। एक सेकंड भाई, अभी कुछ ही देर पहले हम इसके दिमाग के बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं। अगर फिर से उसके दिमाग के बारे में कुछ कहेंगे तो लोग नहीं कहेंगे कि एक ही चीज को, सेम चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो बोल के। ये लोग सेम गांड मस्ती रिपीट कर रहे हैं तो लोग उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने तो बस एक वर्ड ही रिपीट किया, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या ही कहेंगे। और अगर ज्यादा कुछ कह भी देंगे तो हम भी ढीठ हैं, उसे सह लेंगे। कुत्ता है तो कुत्ता। आज मेरी बाबू आ गई है छोटे छोटे शॉर्ट्स पहनकर। बाबू कहाँ आए हो? तेरे में घुसना है। दीदी गान है वो, सलमान खान का फार्म हाउस नहीं जो जब मन किया घूमने चले गए और जब मन किया घर चले आए। मुझे क्यों तोड़ा? भाई दीदी अभी कुछ ही देर पहले अपने बंदे के पिछवाड़े से कीड़ा निकालने की बात कर रही थी और अब उसी पिछवाड़े में घुसने की बात कर रही है। कुछ समझे दया। तू पहले ऐसा करना बंद कर, मैं समझ गया कि तू क्या कहना चाहता है। कान के अंदर वाला कीड़ा बहुत बड़ा और लंबा होगा, इसलिए दीदी के नाखून से नहीं निकला तो दीदी खुद घुस के निकालना चाह रही है। अरे तू जा रही। भाई ओवर एक्टिंग मत कर, तू अच्छे से जानता है कि मैं
क्या कहना चाहता हूँ। यही ना अपने बॉयफ्रेंड के गान का कीड़ा ये खुद ही है, ना पूरी तरह से अंदर जा रही है ना पूरी तरह से बाहर आ रही है, बीच में लटक के अपने बॉयफ्रेंड का मोर बना के खुद भी नाच रही है और उसे भी नचा रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे को कभी का ऐसा लगता था मैं लड़का होती तो मेरा भी खड़ा होता है ना। दीदी खड़ा होने का तो पता नहीं, लेकिन अगर तू लड़का होती, पर अगर तू लड़का होती मतलब अगर तू लड़का होती, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आधी महिला समाज आत्मदाह कर लेती और कुछ छत से कूद के जान दे देती और बाकी कुछ जो बच जाते वो फांसी लगा लेती। बाबा ये बात तो गलत नहीं है भाई। एक ये भी है कि अगर दीदी लड़का होती तो अपनी हरकतों के वजह से लड़का बनते ही जेल में डाल दी जाती। ये भी ठीक है। राधे राधे बोलो भैया, ये बॉडी वॉडी छोड़ो और राधे राधे बोलो। वैसे मैं हमारी फैमिली को बोल दो, सब लोग कमेंट में जय श्री राधे लिखते हैं प्लीज। सब लोग कमेंट में जय श्री राधे बोल दो। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है। साल के 364 दिन दिमाग में रखो अश्लीलता का विचार और जन्माष्टमी के दिन राधे राधे बोलने पे ज्ञान देके एक्टिंग करो जैसे सुधर गए हैं तुम्हारे विचार। शर्म करो शर्म। भाई कसम से बता रहा हूँ, आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है कि साल भर तुम अश्लीलता फैलाओ, फिर भी अगर तुम्हें व्यूज एंगेजमेंट ना मिले तो भगवान का नाम ले लो। देश की जनता तो चूतिया है, व्यूज एंगेजमेंट और पैसा सब तो दे ही देगी। और देश की जनता ठहरी चूतिया इंसान ऐसे ढोंगी पाखंडियों के थोड़ा सा भगवान का नाम लेते ही व्यूज एंगेजमेंट और पैसा दे भी देती है। देश की जनता, ये लोग तो बवासीर की तरह है, ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। एटलीस्ट तुम लोग तो सुधर जाओ। अपने ठरक के चक्कर में इन्हें व्यूज एंगेजमेंट देने के जगह इन्हें मास रिपोर्ट करके सोशल मीडिया से हटाओ। सही बात बोले भाई। बांध दो ना। पहले पापा बोल। पापा बोलियो। पापा के पापा लेसिस बांध दो। पापा लेसिस बांध दो ना। सॉरी, सॉरी आज के बाद नहीं करोगे। उसके बाद नहीं कर। के पापा लेसिस बांध दो। पापा लेसिस बांध दो। भाई क्या था ये, क्यों था ये, किस लिए था ये तेरी बंदे या फिर तेरी बेटी जो तुझे पापा बोलेगी? पता नहीं, शायद स्टेप डैड स्टेप डॉटर वाला सीन होगा। प्यार करते टाइम बाबू और काम करवाते टाइम बापू। अश्लील है ये लोंडा। हाँ, शायद इनके इसी प्यार को देख के हॉस्टल वालों ने अपने शो में बुलाया होगा। भाई इनकी हरकतें देख के भी तुझे कैसे लग रहा है कि इनको एक हॉस्टल का शो मिलेगा? भाई वो हॉस्टल का नहीं, किसी पॉन्स्टार का शो होगा। सही बात। ना 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 ना, मैंने डबल कंफर्म किया, ये लोग हॉस्टल के एक शो में गए। हम लोग ना कुछ छुपाते नहीं है, सब चीज ट्रांसपेरेंट है। उसको मेरे बारे में सब पता है, मेरे को उसके बारे में सब पता है। सो कम्युनिकेशन हमारा बिगेस्ट है। सही बात है, आपकी कम्युनिकेशन तो बाकी टेंट में भी सुनाई देती है। और ये लोग हॉटस्टार के शो में जाए या फिर पॉन्स्टार के शो में, मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यूट्यूब में इंडिया गॉट टैलेंट फ्री में आ रहा था तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब ऐसे ऐसे आंटू झांटू लोग किसी शो में जा रहे हैं और लोग सब्सक्रिप्शन लेके ऐसे ऐसे लोगों को शोज में देख रहे हैं, तो उस चीज से जनता जनार्दन को और ना ही किसी पॉलिटिशियन को कोई दिक्कत हो रही है। और मुझे उसी चीज से ही दिक्कत हो रही है। सब दोगलापन है भाई, कोई दोगलापन नहीं है। तू शायद भूल रहा है कि हॉटस्टार का पूरा नाम जियो हॉटस्टार है और जियो का मालिक कौन है ये बात तो तुझे पता होगी, और उस मालिक का कहाँ तक पहुंच है ये बात भी तुझे पता होगा ही। और तू तो समझदार इंसान है, तू समझ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है। एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम @theBitterWorld_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। कड़वे लफ्जों की है ये बात, सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज़ जुबान। ये है बिटर वर्ड,